हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो कल से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट है और सुपर टेट को लेके। तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेक ही चीज़ देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ऑथेंटिक हो आपके पर्पज़ से। सब पता नहीं न्यूज़पेपर ने कितनी वैकेंसी करा डाली होंगी सुपर टेट की। लगभग मेरे ख्याल से 8-10 लाख वैकेंसी करा दी होंगी पिछले 7-8 साल में। कभी 60,000, कभी 65,000। तो जब तक आपको कुछ ऑफिशियल देखने को ना मिले तब तक आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है किसी भी तरीके से। लेकिन कुछ हद तक एक आध चैनल है, मतलब एक आध टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो कहीं तक उनका जो सोर्स होता है वो रिलायबल होता है, वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक होता है। आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत सच्चाई होती है। बाकी तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हैं फिर यूट्यूब पर आएंगे, वही न्यूज़पेपर की कटिंग एक साइड पे लगा देंगे, पूरा पढ़ के आपको सुना देंगे कि ये होगा, ऐसा ऐसे होगा, ऐसा होगा, सब बता देंगे आपको। लेकिन जब तक ऑफिशियल आपको देखने को ना मिल जाए, जब तक कोई ऑथेंटिक खबर ना मिले, तब तक आपको इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। और रही बात इसकी, तो जो 120 नंबर का पेपर होगा 360 मार्क का होगा। तो मुझे इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही है कि 120 नंबर का पेपर होगा तो एक प्रश्न को 1 नंबर का रहने दीजिए, उससे भी मेरिट बन सकती है, उससे भी कट ऑफ सब चीज़ उससे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर 120 प्रश्न आ रहे हैं और 360 नंबर का एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो समझ लीजिए उसमें करप्शन होना डेफिनेटली तय है। क्योंकि 120 नंबर का पेपर और 120 ही मार्क उसमें हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी सब चीज़ बन सकती है, एक्यूरेट उसमें सब कुछ हो सकता है। बट 360 का मेरे समझ से ही बिल्कुल परे हटके। रही बात एकेडमिक की, कुछ लोग जिन्होंने बहुत पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी या बीएड जो कुछ किया है उनका बहुत कम है। अगर उनका हाई स्कूल में परसेंट देखिए तो वही 50-55 के करीब होगा। इंटर में भी उनका ऐसे 55-60 करीब एवरेज होगा और ग्रेजुएशन वगैरह में सब में कम होगा। तो वो लोगों के अंदर एक ही चीज़ है, वो लोग यही चाहते हैं कि हटना चाहिए। और जिन्होंने 4-6 साल पहले से हाई स्कूल इंटर करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि उन सभी का 80 प्लस है। हाई स्कूल हो उसमें भी 80-90 प्लस परसेंटेज है, इंटर में भी उनका 90-80-90 प्लस है परसेंटेज, ग्रेजुएशन में भी 70-80 है, और बीटीसी बीएड जो कुछ किया सब में हाई है। तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एकेडमिक हट जाए, तो वो लोग ये चाहेंगे एकेडमिक बनी रहे। तो एकेडमिक हटना या ना हटना ये कोई मामूली सा मुद्दा नहीं है, कोई छोटी बड़ी बात भी नहीं है कि छोटी सी बात है तुरंत ही एकेडमिक हट जाएगा या मतलब लागू भी बना रहेगा, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब तक आपको ऑफिशियल ना मिल जाए, ऑथेंटिक ना मिल जाए, तब तक आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा परेशान छात्र है, क्योंकि न्यूज़पेपर की खबर पढ़ते ही उसके दिमाग में 1000 तरीके के प्रश्न चलने लगते हैं, 1000 तरीके की परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। मान लो वो तैयारी कर रहा है, वैसे ये न्यूज़ आ जाती है कि एकेडमिक घटेगा, नया सिलेबस जारी होगा। अब वो ये सोच रहे हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो बेकार का सिलेबस है। अब नया सिलेबस में अब टीचर भी कहते हैं कि आपको करंट और जीके जीएस तो बदलेगा नहीं है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अब छात्र करे तो करे क्या? मान लीजिए किसी चीज़ को ज़्यादा उन्होंने मार्जिन दे दिया, वेटेज ज़्यादा दे दिया, फिर वो कहेगा हम इसको पढ़ रहे हैं तो बेकार है। तो कुछ सब्जेक्ट चुनिंदा है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस करंट होगी, ये तो नहीं हटेगी, ये तो बेसिकली चीज़ है जो आएगी। बाकी अगर जिन्हें चेंजमेंट जितना करना होगा ये पेडागोजी सेक्शन में कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत बैटिज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन्हीं में कर सकते हैं। बट आपको कि मैथ में कुछ कर दें, मैथ में एक आध चैप्टर कम कर सकते हैं, लेकिन मैथ तो आएगा, आपको पता है डेफिनेटली मैथ आएगा। उसके साथ रीजनिंग भी आएगी और करंट अफेयर्स भी आएगी, जीके जीएस भी आएगी। ये चीज़ नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जहाँ बच्चे के लिए पास करना, या मतलब बच्चे एग्ज़ाम में कितना मार्क गेन कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होते हैं। तो ये तो नहीं हटाएंगे। बेसिकली रही बात कि कट ऑफ की और ये 360 वाला, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे एक ही चीज़ है, अगर 120 प्रश्न आ रहे हैं तो 120 नंबर का, उसी पे आपको जो कुछ करना है, कट ऑफ मेरिट जो बनानी उस पर बना दीजिए। क्या दिक्कत क्या आ रही, मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं, और आपको पता है न्यूज़पेपर वालों ने कभी भी ऑथेंटिक आपको ऐसी खबर नहीं मिली। मैं भरोसा ही नहीं करता हूँ न्यूज़पेपर पे, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। हमें और सबका पता नहीं है, और जितने भी टीचर भी हैं पढ़ाने वाले, तो उन सबका भी पता नहीं। कोई भी न्यूज़पेपर आएगा, कैसी भी खबर आएगी टीचिंग को शिक्षक से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तुरंत ला के अपना बस लगा दिया फ्रंट पे, पढ़ पढ़ के पूरा बता दिया।
ये तो हम सब भी पढ़ लेते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, और खुद ही इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, हम बता नहीं सकते यार। जब भी अच्छा भला मूड बनता है, सब एक न्यूज़ आती है, सब खराब कर देती है। लेकिन मैं एकेडमिक के फिर बिलीव मैं एकेडमिक जो है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं खुद चाहता हूँ एकेडमिक हट जाए, क्योंकि भाई रियल में जो मेहनत कर रहा है ना बंदा, जो रियल में पढ़ाई कर रहा है, उसे पता है उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, तो वो होना चाहिए उसका। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।